एक बार एक व्यक्ति रास्ते से होकर जा रहा था। वहाँ पर एक साधु उपदेश दे रहे थे कि दुनिया में सभी रिश्ते स्वार्थ के कारण हैं। सच्चे रिश्ते केवल नाम के लिए हैं। उसकी बात सुनकर वह वहीं पर रुक गया और उपदेश सुनने लगा। साधु की बात सुनकर उस व्यक्ति को विश्वास नहीं हुआ। वह साधु के पास जाकर बोला कि महाराज, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मेरे परिवार के सभी लोग मुझसे बेहद प्रेम करते हैं। मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। तब साधु ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। तुम उन्हें परख कर तब मुझे बताना कि वे तुम्हें सच में प्रेम करते हैं। आज से 6 माह तक जैसे जैसे मैं तुम्हें कहूँ वही करना और उसके बाद आकर मुझे बताना। उस आदमी ने साधु की बात मान ली। साधु ने उसे अपने रिश्ते परखने के लिए कह दिया। साधु की बात मानकर वह वहाँ से चला गया। घर जाकर उसने विचार किया कि साधु की बात को परखना चाहिए। 2-3 दिन तक सब कुछ पहले की तरह ही चलता रहा। एक दिन उसने अपने पिता से अचानक आकर कहा कि उसके व्यापार में घाटा हो गया है और उसका काम भी बंद हो गया है। अब वह उन्हें कुछ भी नहीं दे सकता है। उस समय तो उसके पिता ने उसे कुछ नहीं कहा, बोले कि कोई बात नहीं है, कुछ समय के बाद फिर काम बन जाएगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब उसे इसी प्रकार खाली बैठे हुए 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया तो एक दिन उसके पिता ने उससे कहा कि बेटा, यदि व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है तो तुम कोई नया काम ढूंढ लो। पिता की बात सुनकर वह बोला कि पिताजी, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है, क्या करूं? पिता बिना कुछ कहे वहां से चले गए। लेकिन धीरे धीरे वह उससे नाराज सा रहने लगा। उससे बहुत कम बातें करता, अपने दूसरे बेटे के साथ ज़्यादा बात करता। कुछ समय के बाद उसने अपने पिता से कहा कि वह अपने मित्र के साथ नया काम शुरू करना चाहता है। उसके लिए उसे कुछ रुपए चाहिए। पिता ने उसे रुपए दे दिए, लेकिन अगले ही माह उसने आकर अपने पिता को कहा कि वे रुपए बर्बाद हो गए हैं। उन्हें उसका एक साथी लेकर फरार हो गया है। क्या वह उन्हें कुछ और रुपए दे सकते हैं? उसकी बातें सुनते ही पिता को क्रोध आ गया और उससे बोले कि खुद तो एक पैसा नहीं कमा रहा और मेरे बचाए हुए पैसे थे वे भी बर्बाद कर दिए। अब मैं तुझे और कुछ नहीं दे सकता। यदि काम नहीं कर सकता है तो यहाँ से चला जा। अपने पिता की बात सुनकर उसे साधु की बात ध्यान आ गई और वह वहाँ से उठकर अपनी माँ के पास आया। माँ से उसने कहा कि माँ, पिताजी मुझे घर से बाहर निकालने के लिए कह रहे हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? माँ दुविधा में पड़ गई और अपने पति के पास आकर इस बारे में बात करनी चाही, लेकिन उसने बात करने से इनकार कर दिया और उसे भी साथ न जाने की हिदायत दे दी। पति की बात सुनकर वे विवश हो गई और अपने बेटे से जाकर बोली कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ, लेकिन कुछ रुपए मेरे पास हैं, इन्हें तुम रख लो और बाहर जाकर कुछ खा लेना। कुछ दिन के लिए ये रुपए तेरे काम आ जाएंगे। इतनी कहकर माँ रोने लगी। अपनी माँ की विवशता को देखकर वह समझ गया कि माँ उसके साथ नहीं जाएगी। उसके बाद वह भाई के पास गया। वहाँ जाकर सहायता लेनी चाहिए, लेकिन पिता की तरह उसने भी उसकी सहायता करने से इनकार कर दिया। अब वह घर से निकल गया। वहाँ से निकलकर वह अपनी बहन के घर पहुँचा। भाई को देखकर बहन ने खूब आदर सत्कार किया। वह अब वहाँ पर रुक गया, मगर 1 सप्ताह के बाद ही एक दिन बहन ने पूछा कि भाई, क्या बात है जो तुम अपने काम पर नहीं जा रहे हो? बहन की बात सुनकर उसने सारी बात उसे बताई और उससे कहा कि जब तक उसे कोई काम न मिले तब तक वह उसके पास ही रहेगा। बहन उसकी बात सुनकर चुपचाप चली गई। अगले ही दिन वह उससे आकर बोली कि उसके पति का हाथ तंग चल रहा है, इसलिए वह उसे अब यहाँ नहीं रख सकती है, इसलिए तुम अपने किसी दोस्त के यहाँ जगह ढूंढ लो। बहन की बात सुनकर वह समझ गया और वहाँ से निकल गया। अब वह अपने सबसे अच्छे मित्र के पास गया। उसे देखकर उसका मित्र बहुत प्रसन्न हुआ। 2-4 दिन आराम से रहने के बाद एक दिन उसके मित्र ने कहा, अरे यार, तुम अपने काम पर नहीं जा रहे हो या आराम चल रहा है? तब उसने उसे सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर उसके मित्र ने भी बहाना बनाकर उसे अपने घर से भेज दिया। इस तरह वह 2 माह तक इधर उधर सभी मित्रों के पास गया, लेकिन हर जगह से उसे वही जवाब मिलता, लेकिन कोई भी उसे इस अवस्था में अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में 6 महीने पूरे होने के बाद वह वापस उसी साधु के पास आया। साधु ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें मेरी बातों का ज्ञान हो गया? तब उसने सारी बात बताई और बोला कि मैं आपकी बातों का सार समझ गया कि जब तक सब ठीक है सभी रिश्ते हमारे साथ हैं, लेकिन मुसीबत के समय इंसान अकेला हो जाता है।
फिर वहाँ से वह वापस अपने घर के लिए निकल गया। घर आकर उसने अपने पिता को वह रुपए वापस लौटा दिए। पिता ने पूछा कि ये वापस कैसे मिल गए? तब उसने कहा कि जो मित्र वह रुपए लेकर भागा था वह मिल गया और ये रुपए भी उसी के पास थे। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और मेरे रुपए वापस दे दिए। पिता बहुत प्रसन्न हुए और उसे घर वापस रख लिया। कुछ ही दिन के बाद वह वापस अपने काम पर लग गया और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। कुछ ही समय के बाद सब पहले की तरह हो गया, लेकिन अब वह रिश्तों की परख कर चुका था। उसे पता चल गया था कि सभी रिश्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। समय के साथ साथ वह भी पराये हो सकते हैं। धन्यवाद।